जय श्री राम साथियों। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक रहे होंगे। ईश्वर की कृपा आपके पास होनी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो आज मैं वीडियो में कुछ खास जानकारी लेकर आया हूँ। आज का वीडियो कोई खास टॉपिक नहीं है। बस मैं आपसे कुछ कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे करना चाहता हूँ और जवाब आपको देना है। जवाब ये है, सवाल ये है कि मेरे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना के बराबर हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं कि साहब अगर मैं गिनत ला के अपने पास रखूँ ना, तो यहाँ से लेके बहुत ऊँची हो जाएगी। और अभी ये मेरे पास कितने लगभग 10-12 मतलब सॉरी 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 लगभग लगभग ये 20 मेरे पास किताबें हैं। 20 किताबें हैं जो कि मेरे सनातन धर्म की हैं। इसमें कुछ पुराण भी हैं, सारे पुराण ही हैं, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें अंदर। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यदि मैं आपको ये पढ़ने के लिए दूँ, क्या तुम इन सबको पढ़ पाओगे? जवाब आपको देना है। क्या तुम इन सबको पढ़ पाओगे? आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर देखे होंगे आपने। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म धर्म ग्रंथ के जो प्रचारक हैं वो आपने देखे होंगे। ऐसे ये संत रामपाल हैं। संत रामपाल के शिष्य हैं, उनके पास भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ग्रंथ इतने सारे हैं और पढ़ने वाले मतलब पब्लिक तो बहुत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एक व्यक्ति इन सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ सकता है? हमारे ये तो अभी सारे पुराण भी पूरे नहीं, हमारे वेद ही 4 वेद हैं और 4 वेद है, ऐसा 18 पुराण हैं। मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, थोड़ी इसलिए बोलने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादा मुझसे जो तेज़ है मुझसे नहीं बोला जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन सारे ग्रंथों को पढ़ लोगे? जवाब दो। यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर होगा नहीं, हम इनको नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि भाई आज हमारे पास समय नहीं है। सुबह उठते हैं, उठते हैं, अपने नहाते धोते हैं, जो भी हमें काम करना होता है, उसके बाद हम अपना ड्यूटी करते हैं, काम पे जाते हैं। यदि हम गृहस्थी में हैं तो जरूर हम काम पे जाते होंगे और हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो भाई हम किस समय इनको कब पढ़ पाएंगे? रात को आते थके मारे सो जाते हैं आके, कब इनको पढ़ें? तो इस बारे में क्या ख्याल रहेगा आपका? आपका क्या उत्तर होगा? तो मैं आपसे पूछूंगा भाई, आप क्या इनके बारे में सवाल जवाब करना चाहोगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं, हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है कि इससे हम इनका जो सार है वो जान सके और इनको पढ़ सकें। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेदों का सार है ना, आप वेदों को भी नहीं पढ़ सकते। इनका मैं आपको सबसे सरल उपाय बताता हूँ इनको पढ़ने का, बहुत सबसे सरल उपाय है। जिनको पढ़ने के बाद आप इन सबको पढ़ लोगे, इनको सबको ग्रहण भी कर लोगे, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 साधन आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास ये चारों साधन होते हैं वही इनको समझ सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है। अन्यथा वो कोई भी इंसान को खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, इनको समझना पड़ता है। तो बात यह है कि आखिर इन सबको हम कैसे जाने? इतने धर्म शास्त्र हैं, इनको कैसे पढ़ें, इनकी कैसे जानकारी लें, कैसे पढ़ें, कैसे इन सबको अपने अंदर कंठस्थ करें? नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि गुरु की कृपा हो तो मात्र क्षण भंगुर में सारे के सारे ग्रंथ हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। किसकी वजह से? एक गुरु की कृपा की वजह से। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। गुरु गुरु होता है जिसको आपने शीश दिया, अपना शीश दान दिया है, जिसने आपने अपने गुरु के चरणों में आपको नतमस्तक किया है, वो आपका गुरु है। वो जरूर नहीं कि इनको शास्त्र पढ़ने वाला हो, नहीं। पढ़ने वाला, किताबों को पढ़ने वाला कभी गुरु नहीं होता, और ना पढ़ने वाला भी गुरु होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा इतनी महान होती है कि सारी जो रिद्धियां सिद्धियां जो शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी हमारे अंदर समाहित हो जाती है। लेकिन आज ना तो वो गुरु है और ना वो शिष्य है, सिर्फ बातों के शिष्य रह गए, बातों के गुरु रह गए। अभी ग्रंथ है, क्या करते हैं लोग? इनको खोलते हैं, पढ़ते हैं, इनमें से जो नेगेटिव पॉइंट है उन पे ऊपर बोलने लग जाते, कहते हैं भाई ये सबसे बड़ा गुरु है, ये तत्वदर्शी गुरु है। अरे ऐसे गुरु क्या करेंगे? ऐसे गुरु जो नेगेटिव
रोल को उठा के इस और पब्लिक को मतलब पब्लिक के सामने पेश कर देते कि यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, ये गलत है। जब हम इनको संशय से जानेंगे, जब इनको हमारे अंदर संशय है इनको पढ़ने के लिए, तो हम कैसे इनको जानेंगे? नहीं समझ पाएंगे। इनको समझ ले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का साधनों का होना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक ये है हमारा कि आखिर इन सबको कैसे पढ़े और कैसे जाने। तो बहुत सरल उपाय है इन सबको पढ़ने का। हमारे जितने भी 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, शास्त्र है, धर्म, अर्थ है, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनको हम पढ़ तो ला के तो रखते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, 4 वेद हैं, 4 वेद, अर्थवेद, धर्म का साम वेद और ऋग्वेद मंडल। अच्छा, ऋग्वेद मंडल जो है वो कई सारे मंडल बने हुए हैं उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ऐसे बने हुए हैं, तो आप वेदों को भी नहीं पढ़ सकते। तो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवत गीता। समझ रहे ना मेरी बात को? जो 4 वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत के युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दी गई थी भगवान के मुखारविंद से। ठीक है, तो जो 4 वेद आप ना पढ़ के आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेद एक विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। जो वेद हैं वो विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। और वेदों की रचना किसने की है? वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की, वेदों की रचना गायत्री जी ने की है। अब आप कहोगे भाई आप कैसे कह रहे हो, ये सच है झूठ है? तो मैंने अभी किताब में पढ़ा था, देवी भागवत में पढ़ रहा था, देवी भागवत में ऐसा सब कुछ लिखा था कि उसमें बताया गया था कि ये 5 सृष्टि रचना शायद उसमें वर्णन है। मैं आपको बता दूंगा जब देवी भागवत आपको कभी सुनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ा था वेदों की रचना करने वाले जो है वो गायत्री माता है। उन्हीं के द्वारा जो है, जो ज्ञान की देवी है, जो विद्या की देवी है, वो सरस्वती है। उसमें साफ साफ लिखा है जो कि हमारी प्रकृति को आगे बढ़ाती, प्रकृति को उत्पन्न करने में सहायक देती है। तो उसमें ये सब बताया गया है। क्या बताया गया? वेदों की रचना गायत्री के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार इनकी वेदों की रचना है। लेकिन वेदों में जो भगवान का जो वेदों में जो लिखा है, वेदों में जो मतलब उसके बारे में चलो मैं बात नहीं करते, हम जो है सिर्फ ये जानकारी लेते कि आखिर वेदों का जो सार है वो भगवत गीता कैसे है। इसके बारे में आपको बताता हूं। जो वेद हैं, वेद जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, वेद जिनकी गाथा गाते हैं, वेद जो मूर्तिमान होकर जिस भगवान की आरती पूजा करते हैं, जो वेद सामने प्रकट होकर भगवान की उपासना करते हैं, जो वेद अपनी वाणी से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो वेद अभी तो वेद इस एक पुस्तक के समान है, लेकिन समय आने पर ये वेद एक मूर्तिमान रूप होकर मतलब एक मनुष्य शरीर में परिवर्तित होकर भगवान की उपासना करते हैं। और वो भगवान कौन है? भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण राम, यही हमारे एक है, यही हरि नारायण है और यही पुरुषोत्तम है, यही भगवान है। तो भगवान श्री राम जो है मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है वही राम, ये तो आप सभी जानते हैं, भगवान राम, विष्णु, हरि नारायण सब वही हैं। तो वेद जिनकी गाथा गाते हैं वो वेद भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो वेदों का सार है भगवत गीता इसीलिए बताई गई है कि वेद जिनकी नेति नेति कहकर उनकी उपासना करते हैं, तो वही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से चंद शब्दों में, चंद श्लोकों में पूरी भगवत गीता में सारा ज्ञान दे दिया। और वो ज्ञान क्या दिया है? वो ज्ञान ये दिया है कि भाई आप भगवत गीता को बड़ी ही सरलता से आप समझ लो और एक एक शब्द, एक एक अनुवाद उसका जान लो। जब आप उसको जान लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, तब जाकर आप वेदों का सार समझ पाओगे। ठीक है, तो वेद को आपने गीता को पढ़ लिया, गीता को समझ लिया, एक बार में याद रहे आपको गीता एक बार में समझ में नहीं आने की है। दूसरी बार में थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, तीसरी बार में आपको गीता आदि समझ में आ जाएगी। लेकिन कब? जब आप उसको भक्ति पूर्वक पढ़ोगे, श्रद्धा पूर्वक पढ़ोगे, विश्वास करोगे और उन जो आप पढ़ोगे मनन करोगे, और उस पर पढ़ने के बाद मनन भी करना है और उसका चिंतन करना है, तब जाके आप भगवत गीता को समझ पाओगे। यदि तो ये तो होंगे हमारे 4 वेद। यदि आप भगवत गीता को जान लोगे तो आप 4 वेदों को पढ़ लोगे। ठीक है, तो 4 वेद हमने पढ़ लिए।
गीता के माध्यम से। अब यदि कोई इस पे भी सवाल करे तो मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बहुत ही सरल भाव से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पुराण। अब भाई इतने सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, आखिर इन सबको कैसे पढ़ें? सब तो हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। तो फिर हमें ऐसा क्या करना है कि हम इन शास्त्रों को सभी को पढ़ लें और सबका निचोड़ पढ़ लें। जानना चाहते हो कैसे पढ़ोगे? बहुत ही सरल है। सारे 18 पुराणों का जो मतलब जो सारे पुराणों का जो सार है, सारे पुराणों का जो निचोड़ है, इन सभी पुराणों का जो अर्थ है, इन सारे पुराणों का जो मोक्ष है, इन सारे पुराणों का जो ज्ञान है, वो एक है। वो एक क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। समझना मेरी बात को। सारे पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सारे ग्रंथों का निचोड़ है। बाकी आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ श्रीमद् भागवत पुराण पढ़नी है। पहले आप श्रीमद् भागवत पुराण से स्टार्ट करोगे और उसमें उसको पढ़ते रहोगे। जब उसमें आपको रामचरित्र मतलब भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन आए, तब आप उसमें राम की लीलाओं का वर्णन जो उसमें भाग दिया गया उसको पढ़ने के बाद आप रामायण पढ़ लो। ठीक है, वो भी श्रीमद् भागवत पुराण में ही आती है। विस्तार से पढ़ने के लिए आप एक रामायण ला के रख लो। तो जब आपकी जो श्रीमद् भागवत जैसे आप पढ़ो, मतलब जब अधभर में आपकी पहुंच जाए तो आप उसको रोक के आप जो है फिर रामायण पढ़ो। वो पढ़ लिया आपने। उसके बाद अब क्या आता है, मतलब जब हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का अध्याय है, जिसमें 90 अध्याय हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही लीलाओं का उसमें चरित्र है, शुरू से लेके आखिर तक उनका चरित्र बताया गया है। तब आप क्या करोगे? तो श्रीमद् भगवत गीता तो आपने पढ़ ली। भागवत महापुराण जो आप पढ़ रहे हो अभी, तो आपने रामायण तो पढ़ ली उसके अंदर। अब भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र आते हैं, 90 अध्याय हैं उसमें, शायद 10वें स्कंद में है या 9वें स्कंद में, 10वें स्कंद में, जो भी है। जब आप उसे पढ़ो तब आप उसको बीच में रोक के उसमें से आप महाभारत मेरे पास शायद दो पुराणों में है। ये शिव महापुराण है, ये है महाभारत प्रथम खंड, मतलब ये दो खंड है मेरे। ये है प्रथम खंड, ये है द्वितीय खंड। जब आप श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहे हो, तब आप उसको रोक कर ये दो महाभारत की उठा लेना, फिर ये महाभारत पढ़ लेना। महाभारत जब महाभारत आप पढ़ते हो तो इसी में भगवत गीता है, आप भगवत गीता को पढ़ लेना। इन सब को पढ़ने के बाद, महाभारत को कंप्लीट भी करने के बाद, फिर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ो। उसके बाद आप सारे ग्रंथों को पढ़ लोगे, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। मुख्य ग्रंथ आपको कौन से आपके घर में होने चाहिए? पहला है आपका श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण और चौथा है श्रीमद् भगवत गीता। ये 4 ग्रंथ आपके पास होने ही चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, क्योंकि इन्हों में ही जो सब कुछ बताया गया है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। यदि आपने इन चारों को ग्रहण कर लिया, भक्ति पूर्वक धारण कर लिया, ये समझ लो आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। नहीं समझ में आया, आप मुझसे संपर्क कर लेना। मतलब जो भक्त लोग हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो भगवान का जो सार है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो इन्हीं ग्रंथों में छिपा हुआ है। जो भगवान का रस है वो इन्हीं ग्रंथों में छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, भगवत गीता और रामायण, आप बस इनको पढ़ लो, आपको और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ लिया है, रामायण को पढ़ लिया है और भगवत गीता को भी मैंने पढ़ लिया है, 3 को मैंने पढ़ लिया है। चौथा बचा मेरा महाभारत की अभी मैंने शुरुआत तो कर दी है यूट्यूब पे अपने पे, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम सारे शास्त्रों को, धर्म को कैसे पढ़ें और कैसे जानें और कैसे याद करें, कैसे कंठस्थ करें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अभी मेरी तबीयत भी खराब है, गला खराब है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा जानकारी ली।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा साथियों। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा और आपको पढ़ाना और सुनाना भी शुरू कर दूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं नई नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो भैया लाइक और कमेंट कर देना। लाइक कमेंट से मुझे कोई रुपया नहीं आता, कुछ नहीं आता। सिर्फ मुझे एक ये इच्छा होती है कि हाँ भाई, मेरी वीडियो को किसी ने देखा, कोई तो भक्त है भगवान का जिसने इस वीडियो को देखा, जिसने मुझे मुझे पसंद नहीं किया, मतलब भगवान के ऐश्वर्य को पसंद किया, और किसी को तो पसंद किया, ठीक है। तो बस अगर मुझसे गलती से निकल जाए कुछ बोल तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो लगातार बोलता हूँ, तो मुझे बीच में रुकने की आदत नहीं है। रुकने की आदत ऐसे नहीं है कि क्योंकि मैं जो बोलता हूँ कंटिन्यू बोलता हूँ, ठीक है। तो यदि कुछ आप मेरे मुंह से गलत निकला हो तो उसे माफ कर देना, और छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना, ठीक है साथियों। आज की वीडियो हम यहीं पर विश्राम मिलते करते हैं, और जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।